मैं डॉक्टर ममता पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज जयसिंह नगर। आज मैंने बीए फाइनल और एमए फर्स्ट सेम के बच्चों के लिए एक वीडियो तैयार किया है जो पद सोपान और नियंत्रण के क्षेत्र पर है। इसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। लोक प्रशासन को हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। प्रश्न ये उठता है, लोक प्रशासन क्या है? तो सरकार की क्रियाएं जहाँ भी होंगी हमें समझना होगा कि यह लोक प्रशासन है। तो सरकार की ऐसी कौन सी क्रियाएं हैं? तो ऐसी सरकार की क्रियाएं जो सार्वजनिक हित के लिए हैं, जन कल्याण के लिए हैं, और सरकारी कार्यों को हम लोक प्रशासन कहेंगे। और लोक प्रशासन के अंतर्गत वो क्रियाएं आती हैं जिनसे कि हम लोक नीति को पूर्ण करती हैं वो, या उसे वो क्रियान्वित करती हैं। अब जहाँ शब्द क्रियान्वयन आया तो इसका मतलब यह है कि वहाँ प्रशासन है। और यदि प्रशासन की बात करेंगे तो संगठन के बिना ये कार्य हो नहीं सकता। और संगठन पद सोपान व्यवस्था का एक प्रमुख आधार है। दोनों एक दूसरे को कह सकते हैं हम कि आधार स्तंभ हैं। और संगठन किसे कहेंगे हम? यह एक कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच एक मानवीय संबंध है, प्रशासकीय ढांचा है। इसमें हम पद सोपान को श्रेणीबद्ध प्रशासन भी कहते हैं, स्केलर सिस्टम भी कहते हैं। इसे कहें तो स्टेप बाय स्टेप एक प्रक्रिया है। प्रत्येक कर्मचारी का इसमें यह कर्तव्य होता है कि वह अपने अधिकारी द्वारा दिए गए आदेश का वो पालन करता है, और उसे जो आदेश मिलता है उसे वह अपने अधीनस्थ को देता है और उनसे वह अपना कार्य कराता है। तो इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए अधिकारियों की एक श्रृंखला है ABCDE। तो यदि ए अधिकारी से बी को कोई आदेश प्राप्त हुआ है तो बी अधिकारी अपने अधीनस्थ को आदेश जारी करेगा और वह सी और डी इसी तरह कार्य जो है वो होगा। तो आदेशों का एक ऐसा प्रवाह है, जो सत्ता है जो विभिन्न स्तरों के बीच होकर के नीचे तक पहुंचती है। तो हम इसे यदि कहें तो निम्नतर पर उच्चतर का एक ये शासन है। और इसका मतलब उच्च अधिकारी नीचे के स्तर के अधिकारी से संपर्क करते समय मध्यस्थ जो अधिकारी है वो उसकी अवहेलना नहीं कर सकता। मतलब बीच के जो भी पद बने हैं उन्हें हम अवॉइड नहीं कर सकते। हमें जो भी सत्ता के जो पद बने हैं उनका हम पालन करेंगे। और थ्रू प्रॉपर चैनल, यदि सत्ता का जो आदेश है ऊपर से प्रवाहित हो रहा है तो उसका जो क्रियान्वयन है वो नीचे से हो रहा है। यदि ए के पास कोई फाइल पहुंची है क्योंकि उसे ऑर्डर मिला है उस कार्य को करने का, तो वो सीधे जो फाइल ई के पास है ए के पास नहीं जाएगी। ई के पास से उसे थ्रू प्रॉपर चैनल अपने जितने भी उसके पद बने हुए हैं उनसे पार करते हुए स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़ते हुए जितने भी पद बने हैं उनको पद सोपान, हर जो पद है उसके सोपान को चढ़ते हुए उसे पूरा करते हुए ए तक पहुंचेगा। तो यह है पद सोपान व्यवस्था। अब यदि पद सोपान हम बात कर रहे हैं तो अब हमने जैसे कहा ए है तो ABCDE। तो अब ये स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि यदि जो ए अधिकारी है वह किसी भी जो संगठन है, ऑफिस है, उसमें एक अधिकारी अपने अधीनस्थ कितने अधिकारियों को नियंत्रित कर सकता है, उसके नियंत्रण की सीमा क्या है, या उसके कार्यक्षेत्र में जितने भी कर्मचारी आते हैं उन्हें वो कितनों को नियंत्रित कर सकता है। अब इसे कहते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल। तो ये भी एक स्वाभाविक है, प्रशासन द्वारा ही यह तय किया जाता है कि जो एक अधिकारी है वो कितने अधिकारियों को निश्चित समय में कंट्रोल करेगा, और उसका जो कार्यक्षेत्र है जो अपना उसके जो आदेश का प्रवाह है, आदेश का पालन है, कितने को करना है। जैसे अब इस पर कई चीज़ों का प्रभाव पड़ेगा। कार्य का वातावरण होता है, कार्य का क्षेत्र हो सकता है, उसका कार्य क्षेत्र का जो पर्यावरण है ये होगा, और उस व्यक्ति का अपना एक मस्तिष्क भी तो है वो कितनों को कंट्रोल कर सकता है।
क्योंकि जो अधिकारी है इतने लोगों को करने पर उसे तनाव भी हो सकता है कार्य का वातावरण के आधार पर। तो इसीलिए उसे सहज रूप से वह अपने कितने लोगों को कंट्रोल कर सकता है, एक जो अधिकारी है। तो इसमें कई तरह के विचारकों ने अपने विचार बताए हैं, कई जो उसके सर्वे हुए हैं उस आधार पे। तो इसे यदि अपन कहें कि नियंत्रण का जो क्षेत्र है, इसे अपन कहते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल, कि एक अधिकारी अपने अधीनस्थ कितने अधिकारियों को नियंत्रित कर सकता है, ताकि कार्य हम अच्छी तरह कर सकें और लोक प्रशासन के उद्देश्य को पूर्ण कर सकें। क्योंकि लोक प्रशासन का उद्देश्य क्या है? जनता के हित के लिए कार्य करना, जन कल्याण करना, और इसे हम पद सोपान व्यवस्था के माध्यम से ही पूरा करते हैं।